अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं। और सर मैं गुजारिश करूँगा सबसे कि आज की ये कोरोना की SOPs का मेहरबानी करके अगर ख्याल रखा जाए तो अच्छी बात है। तो सर आज मैं कुछ ऐसे मुद्दे पे यह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। डॉक्टर अमरचंद भगत मेरा नाम है, मेरी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है लोक अधिकार मिशन JNK के नाम से, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी वाबस्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन सर यहाँ पर कोई भी सियासी मुद्दा या सियासी बातचीत नहीं है। तो आज हम ऐसे सोसाइटी के एक ऐसे तबके पर मैं बात करना चाहता हूँ, और आप सब मीडिया कर्मी जो है हमारे बाइज्जत लोग हैं, आपकी वसादत से मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी बात है तो ये कम से कम हुकूमत तक पहुँचे। एक ऐसा तबका जो कि अक्सर पब्लिक डोमेन में चर्चा में रहता है, कंट्रोवर्सी में रहता है, और वो लोग हेल्पलेस भी हैं और हेल्पलेस भी हैं, और वो सरकार के टेम्परेरी मुलाजमीन भी हैं। मेरा इशारा नरेगा की तरफ है, और नरेगा का जो सपोर्टिंग स्टाफ है, नरेगा का जो MG नरेगा का जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उसमें जैसे हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं, टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, फिर हमारे वो डाटा ऑपरेटर्स हैं, फिर ग्रामीण रोजगार सेवक हैं, GRS जिनको हम बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स हैं, अकाउंट्स असिस्टेंट्स हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। वक्ती गवर्नमेंट ने ये 60s या 70s से ये प्रोग्राम चल रहा था कि देहातों के लिए कोई ऐसी वेलफेयर की स्कीम लाई जाए जिससे देहात के गरीब लोगों का उत्थान हो। लेकिन इसमें काफ़ी डिकेड्स लग गए। ये बात 60s में भी गवर्नमेंटों के नोटिस में आ गई, फिर 1992 में भी मिस्टर PV नरसिम्हा राव साहब मरहूम जो वज़ीर आज़म हिंद थे, उनकी सरकार के दौरान में भी ये चीज़ें चर्चा में आती रही कि ग्रामीण कोई एक उत्थान के लिए, ग्रामीण वेलफेयर के लिए कोई एक स्कीम बनाई जाए। और लास्ट में ये एक एक्सरसाइज एक व्हील्ड मैनर में, एक छुपे हिसाब से ये चलती रही, और 2005 में ये एक स्कीम बनकर आ गई, ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसको बाद में MG नरेगा के नाम से इसकी स्कीम आ गई। ये अगस्त सितंबर 2005 में ये स्कीम पास हो गई पार्लियामेंट में, और फिर फरवरी 2006 से ये लागू हो गई। ये बहुत एक वेलकम स्टेप था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस स्कीम के वसादत से गरीबी हटने में भी कुछ फर्क हुआ है, और जो गरीब और बहुत अमीर के बीच में जो बहुत फर्क था, उस फर्क में भी कमी आ गई है। इसमें जो महिलाएं थी, महिलाओं की इंक्लूजन हुई है, थोड़ी बहुत वुमेन एम्पावरमेंट भी हुई है। गरीबों का कोई ऑप्शन नहीं था, जिन लोगों के पास कोई भी काम नहीं होता था तो उन लोगों को लिए एक ऑप्शन मिला कि वो 100 दिन की जो रोजगार है एक हाउस होल्ड को इस स्कीम के तहत। बेसिकली ये स्कीम है, नरेगा एक स्कीम है, और इसको बेकिंग है, इसको सपोर्ट है एक एक्ट की। तो नॉर्मली इसको हम कहते हैं नरेगा एक्ट, जो कि बाद में MG नरेगा एक्ट के नाम से बना। तो इसमें यह है कि इसका जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्कीम है ये मरकज ने बनाई है, गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो है वो अपनी रियासतें करती हैं। अब आपकी आगे क्या डिमांड? रियासतें करती हैं, और इसमें जो रियासतों के लिए उसमें छूट दी गई है कि एक्ट में, कि इसमें फर्दर जो वेलफेयर स्कीम को करना चाहते हैं, अमेंड करना चाहते हैं, वो रियासतें कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो हमारे लोग जैसे टेक्निकल असिस्टेंट 2007 से लगने शुरू हो गए, अपॉइंटमेंट उनकी हो गई जम्मू कश्मीर में भी, तब हमारी एस्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट थी। फिर 2009-10 में GRS वगैरह भी लोग लगने यहाँ पर शुरू हो गए। तो GRS की एक जो इनका सपोर्टिंग स्टाफ है, इसमें 4-5 कैटेगरीज हैं। तो इसमें विशेषकर जो GRS है, तो GRS लोगों की इनिशियली जो 2-3 महीने जो सैलरी थी वो 2000 रुपये थी, जो 2000 रुपये थे, जो 2-3 महीने के बाद उसको 4500 कर दिया। 4500 रुपये चलता रहा इनका 2009-10 से लेकर 2017-18 तक। तो ये लोग काम करते रहे, और फिर 2017-18 में इन लोगों की इस वक्त जो प्रेजेंट जो ऑनरेरियम इसको बोलें या इसको सैलरी तो हम बोलेंगे नहीं, ये इस वक्त 6800 रुपया है, 6800 रुपया। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को 226 या 27 रुपये एक दिहाड़ी पड़ती है, जो कि इन लोगों के साथ एक बहुत नाइंसाफी है। क्योंकि इसमें जो टोटल जो ये नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ है, ये लोग 4500 लोग हैं जम्मू कश्मीर की एस्टवाइल रियासत में, अब हमारी यूनियन टेरिटरी है। और इन 4500 जो लोग हैं नरेगा के सपोर्टिंग स्टाफ, इनकी 4500 फैमिलीज हैं।
मान लीजिए आप ये मानकर हम चलते लगभग 20,000 जो लोग हैं जो इन पर निर्भर हैं, इनकी रोजगार पर निर्भर हैं। मैं एक बात सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर एक मामूली जुकाम हो जाता है, मामूली खांसी हो जाती है, 2-3 दिन आप दवाइयां लेंगे, 1-2 टेस्ट भी करा देंगे, आपके 6,000-7,000 रुपये लग जाता है। तो ये लोग अपने 800 रुपये से अपने घर को कैसे चलाएंगे? ये लोग अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस कैसे देंगे? ये लोग अपनी बीमारी के एक्सपेंसेस कैसे चलाएंगे? ये लोग अपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं इस महंगाई के आलम में, वो लोग ये कैसे मैनेज करेंगे? तो ये एक ऐसा तबका है जिनकी बात आमतौर पर बड़ी हमें मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक बड़ी कम सुनने में आती है। तो हम चाहते हैं कि इस तबके की गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले ले और इन लोगों को इसमें एक और भी मुझे रिपोर्ट आई है, मेरी अपनी जो जाती इतलाहात मैंने मौसूल की हैं, उसमें यह है कि 50 से 60% जो लोग हैं 4500 में से ये लोग ओवरेज हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब इन लोगों की भर्ती की थी इन लोगों ने जीआरएसएस की और दूसरे स्पोर्टिंग स्टाफ की, तो इन लोगों से एक एफिडेविट लिया जाता है कि हम दोबारा आपसे क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम सरकार को यह भी तो सोचना चाहिए कि ये लोग जब भर्ती ओवरेज हो जाएंगे तो इनका फ्यूचर का क्या होगा? क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इन लोगों का आखिरकार इनका फ्यूचर क्या होगा। तो हमारी गवर्नमेंट से ये इस्तदा है, हमारी गवर्नमेंट से एक गुजारिश है कि जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार के पैटर्न पर जिन लोगों ने अपने जितने भी उनके पास नरेगा का सपोर्टिंग स्टाफ है, तो हिमाचल सरकार ने उनके लिए जॉब क्रिएट्स की हैं और जॉब क्रिएट करने के बाद उनको परमानेंट करके उनको एब्जॉर्ब किया गया है। इसी तरह आपके पांडिचेरी में जो है, पांडिचेरी में भी इन्हें सिमिलर पैटर्न पर इन लोगों को एब्जॉर्ब किया है। अभी एक एडवर्टाइजमेंट मेरे पास पड़ी हुई है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने निकाली है, उसमें यह है कि उन्होंने उनकी जो सैलरी है, इनिशियल सैलरी 15,000 रखी है। दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पर आम लेबर है हमारा, उसकी भी दिहाड़ी 500 रुपये होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये जो जीआरएस हैं और जो दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ जो लोग हैं, तो इनकी दिहाड़ी 226 या 227 रुपये बनती है, जो कि बिल्कुल नाइंसाफी है। तो मेरी एलजी इंतजामिया से और जो दूसरे भी हमारे जितने अफसरान बाला हैं उनसे मेरी एक मोदबाना गुजारिश है कि इस बात का संज्ञान ले लें और इन लोगों को परमानेंट किया जाए। और जब तक परमानेंट रेगुलराइज करने की इनकी एक्सरसाइज चलती है, तब तक कम से कम इन लोगों को 30,000 रुपये ऑनरेरियम देना चाहिए, ताकि ये लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर करें। क्योंकि इसमें से 80% या 70% लोग ओवरेज हो गए हैं और उनका कोई फ्यूचर नहीं है।